जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। 2 वीक के वक़्फ़े के बाद दोबारा प्रोफ़ेशनल स्किल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से 1 वीक का गैप उसमें ज़्यादा आ गया। लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के जो चैलेंज थे उस पे डिस्कशन की थी। आज हम सिर्फ़ एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हमने डेलिक्वेंसी जो उसमें थी, उस डेलिक्वेंसी के इफ़ेक्ट को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो जो मेजर उसमें जिस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है, वो बिज़नेस अप्रेज़ल है। कहते हैं कि बिज़नेस अप्रेज़ल जो है, वो एक लोन के सैंक्शन होने में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जितना क्वालिटी का अप्रेज़ल होगा हम ये समझेंगे कि उतना ही वो लोन सिक्योर होगा और हमारी असेसमेंट जो है उसी लिहाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, जो डेलिक्वेंसी के असरात को कम से कम कर सकती है। अब इस अप्रेज़ल के करने में आप लोग माशाल्लाह मैच्योर लोग हैं और बहुत अरसा बहुत टाइम लगा हुआ है आप लोगों का इस ऑर्गेनाइज़ेशन में अप्रेज़ल पे। तो आज जो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा, वो एक रूटीन से हट के कुछ पॉइंट्स हैं। वो 3 पॉइंट हैं, जिन 3 पॉइंट पे एक्सट्रीमली फ़ोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अप्रेज़ल डेफ़िनेटली वो क्या होता है कि हम उसकी नेट डिस्पोज़ेबल इनकम, उसके तमाम एक्सपेंस और उसकी तमाम जो इनकम है, उसको इवैल्यूएट करते हैं। चाहे वो रेगुलर इनकम है, चाहे वो नॉन इर्रेगुलर इनकम है और कुछ एसेट्स की इनकम है, तो वो तमाम की तमाम उसकी इनकम और उसके तमाम उसके एक्सपेंस उसमें निकाल के हम उसकी डिस्पोज़ेबल इनकम निकालते हैं, ताकि हमें फैसला करने में आसानी हो कि इसका लोन हम कितना दे सकते हैं और कितना लोन वो सिक्योर होगा। तो आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिसमें हम देखते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, अप डाउन आ रहे हैं और एक अनसर्टेनिटी की कैफ़ियत है तमाम बिज़नेसेस में। तो हमें 3 पॉइंट हैं जिस पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ और फ़ोकस करने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि हमें जो भी अप्रेज़ल करना है, उस अप्रेज़ल को बिज़नेस पॉइंट पे ही जाके करना चाहिए और इसको इंश्योर करना चाहिए। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा यही है कि हम वहाँ पे जब जाके अप्रेज़ल हमारा स्टाफ कर रहा होता है, तो जो 40-45 मिनट की वहाँ पे डिस्कशन होती है, क्वेश्चनिंग होती है, तो उसका एक्चुअली पर्पज़ ये होता है कि हम उसके बिज़नेस पॉइंट पे जाके वो जो टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं, वहाँ पे हम उसको असेस कर सकें कि जो इनकम ये बता रहे हैं, क्या जो क्लाइंट का फ्लो है, कस्टमर का जो फ्लो है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है जितनी वो अमाउंट बता रहा है या नहीं बता रहा? दूसरा पॉइंट हमें जो इस पे ज़्यादा फ़ोकस करनी चाहिए, वो हमारे जितने भी बिज़नेसेस हैं, हम कैटेगराइज़ करें कि हमारा लोन किस-किस सेक्टर में कितना-कितना जा रहा है। अब उसको कैटेगराइज़ करने के बाद हमें तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि हमें अपने स्टाफ को इस लिहाज से ट्रेन करना चाहिए कि वो जिस भी बिज़नेस का अप्रेज़ल करने के लिए जा रहा होता है, तो उसका नेचर ऑफ बिज़नेस उसे बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसे पता हो कि इसकी इनकम कितनी हो सकती है, उसे पता हो कि इस पे एक्सपेंस कितने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एग्री लोन देने के लिए जा रहे हैं या फिर हम लाइवस्टॉक पे कोई लोन देने जा रहे हैं, तो हमें पता हो कि इस वक़्त कौन-सी क्रॉप का सीज़न है और उस सीज़न उस क्रॉप पे एक्सपेंस कितने हैं, कौन-कौन से एक्सपेंस हैं। उसमें फर्टिलाइज़र के कौन-सी यूज़ होती है, पेस्टिसाइड के उसके कितने एक्सपेंस हो सकते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली और क्वांटिटी में वो उसपे वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें वो तमाम की तमाम फैक्टर जो नेचर ऑफ बिज़नेस है, वो हमें अपने स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए। एनिमल है, तो एनिमल में मोस्टली ये देखा गया है कि लोगों ने एक सेट क्राइटेरिया बना लिया हुआ कि इतनी इसकी डिस्पोजेबल इनकम होगी, हमने इसको इतना लोन देना है। वो बजाय इसके कि उसके एक्सपेंस को और इनकम को कैलकुलेट करने के बाद वो सवाल ही ऐसा करना शुरू हो जाते हैं कि आपको इससे इनकम कितनी हो जाती है, प्रॉफिट कितना हो जाता है। तो अब उस प्रॉफिट को जस्टिफाई करने के लिए लोग अप्रेज़ल करते हैं, ना कि उसका प्रॉफिट जो है, वो उस वक़्त कैलकुलेट हो जब हम उसके प्रॉपरली इन डेप्थ जाके उसके अखराजात और एक्सपेंस को इवैल्यूएट करें। तो लिहाज़ा हमें एज़ अ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो हमें अपने तमाम स्टाफ को
میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کوارٹرلی اس طرح کی ٹریننگ اپریزل پہ کانٹیکٹ کروانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ نیچر آف بزنس کیا ہے، اس میں نیچر آف ایکسپینس کیا ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینس کیا ہے، تاکہ صحیح معنوں میں اس کا اپریزل کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو کہ یہ ہمارا لون کتنا سیکیور ہے اور کتنا لون ہم اس کو دے سکتے ہیں، تاکہ جو ڈیلیکوینسی کے اثرات ہیں وہ ہم اس کو منیمائز کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔